की संडी हॉरर डेथ। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। मेरा ऑफिस मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर था, तो मैं बाइक से ही अप डाउन करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तो अगले सिग्नल पर रेड लाइट हो गई, तो मुझे वहाँ रुकना पड़ा। अचानक मेरा ध्यान सिग्नल के बाजू में जो बस स्टॉप था वहाँ पर गया। वहाँ मुझे एक सुंदर लड़की देखे जा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे नज़रअंदाज करके घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन वही लड़की मुझे उसी जगह उसी वक्त दिखाई दी। वह मुझे देखकर फिर मुस्कुराई। इस बार मैं भी उसको देखकर मुस्कुराया और घर की ओर निकल पड़ा। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा। अब मुझे उसकी मीठी सी मुस्कान अच्छी लगने लगी। पर एक दिन ऑफिस से घर जाते वक्त उसी समय पर वह लड़की मुझे वहाँ नहीं दिखी। मैं बेचैन हो गया। लगा शायद आज नहीं आई होंगी तो कल आ जाएगी। कल मैं उससे मिलकर बात करूँगा। मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे उससे ये कहना था, लेकिन बहुत दिनों तक वह लड़की वहाँ नहीं आई। मैं और भी ज़्यादा बेचैन होने लगा। लेकिन एक दिन अचानक मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोल रही थी। उसने खुद का नाम सुमाया बताया और बोली, मैं वही बस स्टॉप वाली लड़की हूँ जिसे तुम रोज देखकर मुस्कुराते थे। मैं अचंभे में पड़ गया कि इसके पास मेरा मोबाइल नंबर कैसे आया होगा। लेकिन उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर मैं उसकी बातों में खो गया। उसने मुझे अगले दिन बस स्टॉप के बाजू में जो पार्क है वहाँ मिलने के लिए बुलाया। उस दिन मैं बहुत खुश था और दूसरे दिन की राह देखने लगा। दूसरे दिन मैं ऑफिस भी नहीं गया और सुमैया से मिलने के लिए अपने दोस्त को साथ लेकर पार्क चला गया। पर बहुत देर तक इंतज़ार करने पर भी वह नहीं आई। मैंने उसे बहुत बार कॉल भी लगाया, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैं गुस्सा होकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसका कॉल आया, तो मैंने गुस्से में ही उससे पूछा, तुम पार्क में क्यों नहीं आई? तो वह भी गुस्से में बोली, तुम अपने दोस्त को साथ लेकर क्यों आए? मुझे तुमसे अकेले ही मिलना था। मैंने ठीक है कहकर फ़ोन कट कर दिया। दूसरे दिन मेरा गुस्सा कम होने के बाद मैंने खुद उसे फ़ोन लगाया, पर फ़ोन उसकी मम्मी ने उठाया। पहले तो मैं डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर सुमाया से बात करने को उसके मम्मी से कहा। इस बात पर सुमाया की मम्मी बोली, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? सुमाया को मरे 6 महीने हो चुके हैं। इतना कहकर फ़ोन रख दिया। यह सुनकर पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने फिर से फ़ोन लगाया और पूछा, यह सुमाया का ही घर है ना? सुमाया की मम्मी बोली, हाँ, यह सुमाया का ही घर है। उसकी मम्मी की बातें सुनकर मेरे पैर की नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। मैं बुरी तरह डर गया था। मैं जिससे प्यार करने लगा था और जिसे रोज़ बस स्टॉप पर देखा करता था, क्या वह एक आत्मा थी? ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर पर कांटे आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और फिर से सुमाया के घर फ़ोन लगाया। फिर से सुमाया की मम्मी ने ही फ़ोन उठाया। मैंने सुमाया की मम्मी को सारी हकीकत बताई। उसकी मम्मी यह बात सुनकर खामोश सी हो गई और कुछ देर बाद बोली, तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा होगा तो घर आकर खुद अपनी आंखों से देख लो। मैंने हाँ बोला और उनका एड्रेस लेकर उनके घर चला गया। सुमाया के घर पहुंचते ही मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा सुमाया की मम्मी ने खोला। मैंने सुमाया की मम्मी को अपना परिचय दिया। सुमाया की मम्मी मुझे घर के अंदर लेकर गई। जब मैं हॉल में पहुंचा तो मैं शॉक हो गया। हॉल की सामने वाली दीवार पर सुमाया का फोटो टंगा हुआ था और उस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। यह देखकर मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं सोफे पर लेटा हुआ था।
सुमाया की मम्मी पापा मेरे आजू बाजू खड़े थे। मुझे होश आते ही सुमाया की मम्मी ने मुझे पानी पीने के लिए दिया। मैंने फिर से अपनी सारी हकीकत सुमाया के मम्मी पापा को बताई। उसके मम्मी पापा बहुत भावुक हो गए। उसकी मम्मी तो रोने ही लगी। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उनसे विदाई लेकर वहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा। मैं सुमाया के घर से निकलकर सीधे अपने घर आया और अपने मोबाइल का सिम निकाल कर फेंक दिया और नया सिम ले लिया। इसके बाद फिर कभी सुमाया का फ़ोन नहीं आया, लेकिन आज भी किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो मैं डर जाता हूँ।